सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों और हरियाली के बीच बसा था। इस गांव में रहता था रवि, एक 17 साल का उत्साही लड़का जो अपने रंग बिरंगे तोते मिट्ठू के साथ हर समय मस्ती करता था। मिट्ठू कोई साधारण तोता नहीं था। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसकी बोली में रहस्य। गांव वाले कहते थे कि मिट्ठू भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन रवि इसे मजाक समझता था। वह मिट्ठू को सिर्फ अपना प्यारा दोस्त मानता था जो उसका मनोरंजन करता था। एक दिन गांव में एक अनोखी हलचल मच गई। एक बूढ़े साधु ने गांव के चौपाल पर आकर बताया कि जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक प्राचीन मंदिर है जिसमें एक जादुई खजाना छिपा है। यह खजाना सिर्फ वही पा सकता है जिसका दिल साफ हो और जो बुद्धिमानी से रास्ता ढूंढ ले। इस खबर ने गांव के सबसे धनी और चालाक व्यापारी कालू सेठ के कान खड़े कर दिए। कालू सेठ ने ठान लिया कि वह हर हाल में खजाना हासिल करेगा। उसी रात रवि अपने झोपड़े में मिट्ठू के साथ खेल रहा था। अचानक मिट्ठू ने अपनी चोंच हिलाई और बोला, रवि, मंदिर का रास्ता तारों से खुलता है। सबसे चमकीला तारा तुम्हें रास्ता दिखाएगा। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे मिट्ठू, तू भी साधु की तरह बात करने लगा। लेकिन मिट्ठू ने फिर कहा, मेरी बात मान रवि, खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है, पर रास्ते में छल होगा। रवि को मिट्ठू की बात अजीब लगी, लेकिन उत्सुकता ने उसे जकड़ लिया। उसने अपनी बहन मीना को यह बात बताई। मीना एक समझदार और नन्ही जासूस थी जो हमेशा रवि के साथ हर साहसिक काम में शामिल होती थी। मीना ने कहा, भैया, अगर मिट्ठू कह रहा है तो कुछ तो बात होगी, चलो जंगल चलकर देखते हैं। रवि और मीना ने अगली रात को जंगल जाने का फैसला किया, जब चांद और तारे आसमान में चमक रहे थे। रात के अंधेरे में रवि, मीना और मिट्ठू जंगल की ओर निकल पड़े। मिट्ठू उनके ऊपर उड़ रहा था और उसकी आवाज गूंज रही थी, तारा तारा। रवि ने आसमान की ओर देखा और एक चमकीला तारा देखा जो जंगल की गहराई की ओर इशारा कर रहा था। वे उस दिशा में चल पड़े। जंगल में कांटेदार रास्ते, उलझी लताएं और अजीब सी आवाजें थीं। मीना ने अपनी छोटी सी टॉर्च से रास्ता रोशन किया और रवि ने हिम्मत बनाई रखी। कई घंटों बाद वे एक टूटी फूटी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचे। मंदिर के दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, जो सच्चा है वही जीतेगा, जो लालची है वह हारेगा। रवि और मीना ने सोचा कि यह पहेली खजाने का रास्ता खोलने की कुंजी है। तभी मिट्ठू ने चिल्लाकर कहा, सच्चाई का रास्ता। मीना ने समझा कि शायद मंदिर के अंदर कोई गुप्त रास्ता है जो सच्चे दिल वाले को दिखेगा। उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा। वहां एक पुराना पत्थर का स्लैब था जिस पर एक ताला लगा था। मीना ने देखा कि ताले पर लिखा था, सच्चा जवाब दो, खजाना किसका है। रवि ने सोचा और कहा, खजाना उसका है जो इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। जैसे ही उसने ये कहा, ताला खुल गया और स्लैब के नीचे एक चमकता चमकता संदूक दिखा। संदूक में सोने की मूर्तियां, रत्न और प्राचीन सिक्के थे। लेकिन तभी कालू सेठ अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच गया। उसने रवि और मीना को देखकर चिल्लाया, यह खजाना मेरा है, इसे छूने की हिम्मत मत करना। रवि और मीना डर गए, लेकिन मिट्ठू ने हार नहीं मानी। वह तेजी से उड़कर कालू सेठ के सिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और तेज आवाज में चिल्लाया। कालू सेठ घबरा गया। उसी वक्त मीना ने अपनी चतुराई दिखाई। उसने पास के एक पत्थर को लात मारकर गहरी खाई में फेंक दिया, जिससे एक जोरदार आवाज हुई। कालू सेठ और उसके गुंडों को लगा कि मंदिर ढह रहा है और वे डरकर भाग गए। रवि और मीना ने संदूक को गांव लाया और गांव वालों को बुलाया। रवि ने कहा, यह खजाना हम सब का है, इसे गांव के स्कूल, पानी की व्यवस्था और गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे। गांव वालों ने तालियां बजाईं। खजाने से गांव में एक नया स्कूल बना, एक कुआं खोदा गया और कई परिवारों की जिंदगी बेहतर हुई। कालू सेठ को उसकी लालच की सजा मिली। गांव वालों ने उसकी शिकायत की और उसे गांव छोड़ना पड़ा। मिट्ठू अब भी रवि और मीना के साथ रहता था और उसकी भविष्यवाणियां गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गई। रवि और मीना ने सीखा कि सच्चाई और हिम्मत से हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है।